कहानी दादी की यादें। गांव में एक छोटा सा लड़का था। उसका नाम था विवेक। उसकी दुनिया बेहद सरल थी, पर एक चीज थी जो उसे सबसे प्यारी थी, उसकी दादी सुमित्रा देवी। दादी उसकी आंखों का तारा थी और वो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। विवेक की पूरी दुनिया दादी की चारों ओर घूमती थी। विवेक को याद है कि जब वो छोटा था, दादी उसे कहानियां सुनाती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए दादी उसके सिरहाने बैठ के उसे राम कथा, महाभारत और पुरानी लोक कथाएं सुनाती थी। विवेक अक्सर सोने से पहले दादी से यही पूछता था, दादी मुझे भी एक दिन आप जैसा बड़ा बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? सुमित्रा देवी हमेशा मुस्कुराकर कहती, बिल्कुल बेटा, बस मेहनत करो और हमेशा सच का साथ दो। जिनका दिल साफ होता है वो हमेशा ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये बातें छोटी लगती थी, लेकिन विवेक के लिए दादी के ये शब्द किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं थे। विवेक का बचपन बीतते बीतते एक दिन ऐसी घड़ी आई जब उसकी जिंदगी की राहें कठिन हो गई। एक दिन जब विवेक 10वीं क्लास का छात्र था, उसके पिता का अचानक निधन हो गया। घर की परिस्थितियां बहुत खराब हो गई। दादी ने उसे समझाया, बेटा हर मुश्किल के बाद राहत आती है, लेकिन खुद को कभी गिरने मत देना। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। विवेक के दिल में गहरी चोट थी, लेकिन दादी का प्यार और उनका हौसला उसे हर कदम पर मजबूती देता रहा था। स्कूल का खर्च, घर की जरूरतें, सब कुछ दादी ने अपने हाथों से संभाला। एक दिन उसने देखा दादी बर्तन धोते हुए किचन में बैठी थी और उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वो शांत मुस्कान थी जो हमेशा होती थी। दादी आप हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? विवेक ने पूछा। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, बच्चे, जब तक तेरा हर सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो खुश रहेगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। समय बीतता गया। विवेक ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। एक दिन जब उसने कॉलेज का प्रवेश परीक्षा पास की, दादी के आंखों में आंसू थे। वो खुशी के आंसू थे जिनमें बहुत सारी मेहनत और बलिदान छुपे थे। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, विवेक को एक और कड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक दिन दादी बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि वो अब ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। विवेक को इस खबर से गहरा धक्का लगा। वो अपनी दादी के पास बैठकर घंटों तक उन्हें देखता, जैसे वो उनके चेहरे की हर रेखा को अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। एक दिन दादी ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी जो हमेशा थी। विवेक बेटा, दादी ने धीमी आवाज में कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति दिल से सच्चा होता है वही सबसे मजबूत होता है। मैं जानती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन खुद को कभी मत भूलना। जितना तू दूसरों के लिए करेगा, उतना ही तू खुद को पाएगा। विवेक ने आंसुओं में डूबते हुए सिर झुकाया। दादी, मुझे आपसे अलग नहीं होना है। सुमित्रा देवी ने उसकी ओर देखा और फिर हल्की से मुस्कुराई। तू मेरे बाद भी जी सकेगा बेटा, सिर्फ उन चीजों को याद रखना जो मैंने तुझे सिखाई है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी इस दुनिया से चल बसी। उस दिन का सूरज भी जैसे धुंधला पड़ गया था। विवेक का दिल बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने दादी की वो बातें याद रखी जो उन्होंने हर मोड़ पर उसे समझाई थी। दादी की सिखाई हुई बातें और उनका आशीर्वाद उसे हमेशा उसके जीवन के सबसे कठिन पलों में साथ देते रहे। विवेक आज भी दादी की यादों में खो जाता है। जब भी वो जीवन के कठिन रास्तों पर होता है, उसे दादी की आवाज सुनाई देता है, तू कभी मत हारना बेटा। और जब भी वो अपने बच्चों को सिखाता है, तो दादी की उन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर वो उन्हें शिक्षा देता है। विवेक जानता है कि दादी ने उसे जितना प्यार दिया उतना कोई नहीं दे सकता। उनकी दी हुई शिक्षाएं और बलिदान ही आज उसके जीवन की ताकत है।